माला कार्यक्रम कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पर पहुंचे कभी। किस प्रकार से माता जानकी ने भगवान को माला पहनाई। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की। कहीं देवी देवता भी लगे करने आरती, और जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से, फूलों की वर्षा होने लगी आसमान से। ऐसे सुंदर समय पर जय माला लिए हाथ में तब आई जानकी। 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 गालू गले में किस तरह हैरान है खड़ी। गालू गले में किस तरह हैरान है खड़ी। गालू गले में किस तरह हैरान है खड़ी। माता सीता जयमाला लेकर के आ गई, लेकिन भगवान को पहना नहीं पा रही है। उसका कारण ऊंचा था सिंहासन जहां पे विराजमान थे। ऊंचा था सिंहासन जहां पे विराजमान थे। सर पे मुकुट था कंधे पे तरकश कमान थे। सर पे मुकुट था कंधे पे तरकश कमान थे। सर पे मुकुट था कंधे पे तरकश कमान थे। जिस मंच के ऊपर प्रभु श्री राम विराजमान है, जय हो। महाराजा बधेराज जी ने वह मंच सबसे ऊंचा बनवाया था। सब मंचन से मंच के सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंद तहां बैठा रे महिपाल। और प्रभु श्री राम झुकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। ऐसे हटीले हैं प्रभु रघुवंशियानों में। ऐसे हटीले हैं प्रभु रघुवंशियानों में। सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने। सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने। सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने। जब आज के दौर का कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाता है, तो यह तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, ये अपना मस्तक कैसे झुका दे। तो यहाँ पर सखियों ने प्रभु से निवेदन किया कि महाराज आप झुक जाइए, जिससे कि तनक रघुवीर लली गोरी छोटी है। झुक जाइयो तनक रघुवीर लली गोरी छोटी है। झुक जाइयो। आप तो ऊंचे लली गोरी छोटी। आप तो ऊंचे लली गोरी छोटी। पावे न तुम्हारो शीश। विशाखा आशीष आपकी ओर से 21 रुपए की राशि है। पावे न तुम्हारो शीश लली मोरी छोटी है। झुक जाइयो तनक रघुवीर लली गोरी छोटी है। भैया आशी विशाखा खुश होकर के, खुशी होकर के सब देते हैं, रोकर कौन देता है। जय हे सरकार, बहुत सताया है आपने। हमारे महाराज रोते रहे, आपको बिल्कुल भी दया नहीं आई। भैया सेल खत्म हो गया। आप बड़े हो लली मोरी छोटी। आप बड़े आप बड़े आप बड़े हो। महारानी जी रोती रही, आपको बिल्कुल भी दया नहीं आई। यहाँ तक हुआ कि जानकी जी की जान जाने लगी। अस जी जान जानकी देखी, तब आपने धनुष तोड़ा। अब धनुष तो तोड़ दिया, सीना तान के बैठे हो जैसे सबसे बड़े बहादुर तुम ही आओ। अगर आपने धनुष तोड़ दिया तो हमारी किशोरी जी ने भी इसी धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया था। इसलिए अभिमान न करें महाराज। वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा भैया। आपसे
सखियां निवेदन करती हैं, बहन एक बात ये सोचती हूँ कि ये जो भी काम करते हैं गुरुजी की आज्ञा से करते हैं। गुरुजी ने कहा ताड़का को मार दो, मार दिया। गुरुजी ने कहा अहिल्या को तार दो, तार दिया। अब गुरुजी आके कहें राम थोड़ा झुक जाओ, फट झुक जाएंगे। हैं? बुरा न मानिए सरकार, ये ससुराल है आपकी, ये सरहज है, मैं बुआ सास हूं तुम्हारी। देखिए अभी हम दो हैं, यहाँ इतनी सखी सहेली बैठी हैं। आज ये गांव उल्दन न होकर के मिथिला धाम बना हुआ है, जहां पर प्रभु श्री राम जी ने धनुष का खंडन किया है। तो हम सब लोग जनकपुर वासी बैठे हैं। पुर नर नार सुभग सुत संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। एक बार मैं कहूंगी अजी झुक जाइए, तो एक बार सभी माता बहनों को कहना है। इनके बस की बात नहीं है। किनके? ये बोलने वाली है ही नहीं, तो जय नहीं बोलती, ये क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगी जरूर। अच्छा, न कुआ न कटा न मेरा। हाँ सभी लोग बोलना, एक आवाज में, एक साथ आवाज आए, अजी झुक जाइए राम जी। मतलब ऐसे प्यार से कहो जीजा जी झुक जाइए, ऐसे अजी जीजा जी झुक जाओ कहो, आप कहलवाइए। सभी लोग बोलो, संकोच की नहीं हो। अभी लड़ाई हो जाए, अब रुक जाओ, माता जी पूरे गांव को अधर कर देंगे। अब ये बात तुम्हारी हो गई। यहाँ पर जितने भाई बंधु विराजमान हैं जो खड़े हैं, हाँ भैया एक बार जोरदारी के साथ कहना है अजी झुक जाइए, हार मत जाना। अच्छा एक भैया तो पहले ही हाथ हला रहे, ज्यादा जिंदगी से परेशान होगा। जोरदारी के साथ बोलना, ध्यान रखना माता बहनों से तुम्हारी आवाज ज्यादा आनी चाहिए। अच्छा। संख्या इनकी ज्यादा है, लेकिन आप लोग जोरदारी के साथ हमारे साथ बोलो अजी झुक जाइए। ठीक है? बोलोगे कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। बोलेंगे बोलेंगे। देखो दादाजी बोल, तो सब बोलिए अजी झुक जाइए। इतनी आवाज आ, अब इनकी आवाज। अब रुक जाओ। हाँ ये लोग बोल रहे हैं, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ कितने कौआ बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ। है? अभी माता बहने बोलेंगी लगेगा कितनी कोयल एक साथ बोल रही हैं। अजी राम जी झुक जाइए। ये होता है धमाका, इधर से छुरछुरियां चलवा रहे हो तो। ये तो मच्छर से भगाए जा रहे हैं। जाओ। यहाँ पर सखियों ने निवेदन किया, फिर भी प्रभु श्री राम झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो माता सीता ने अपनी उक्ति से काम किया। कुछ छिटकी और मन में ये सीता ने विचारा, कुछ छिटकी और मन में सीता ने विचारा, कुछ छिटकी और मन में ये सीता ने विचारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। लक्ष्मण को इशारा। माता सीता ने लक्ष्मण जी महाराज की ओर आंखों ही आंखों में संकेत कर दिया। क्या? और वो संकेत क्या किया? ऐसे के अवतार मुझे दे दो सहारा, ऐसे के अवतार मुझे दे दो सहारा। भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा। लक्ष्मण जी महाराज विचार करते हैं कि माता जी सहायता मांग रही है, लेकिन मुझे करना क्या है ये तो बताया ही नहीं है। तो माता सीता पुनः संकेत करती हैं, ए लखन जरा देर को पृथ्वी को उठा ले, ए लखन जरा देर को पृथ्वी को उठा ले, ए लखन जरा देर को पृथ्वी को उठा ले। ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। माता सीता ने संकेत किया कि लक्ष्मण तुम शेषावतार हो, इस पृथ्वी का भार तुम्हारे मस्तक पर है, तुम ऐसा करो इस पृथ्वी को उठाओ जिससे कि मैं तुम्हारे भैया को माला पहना दूं। लक्ष्मण जी महाराज विचार करते हैं कि माता जी ने आज्ञा दी लेकिन विचार नहीं किया।
मैं पृथ्वी को उठा सकता हूँ, लेकिन पृथ्वी उठाने से काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि जिस पृथ्वी पर माता सीता खड़ी हैं उसी पर तो सिंहासन रखा हुआ है। जितना मैं पृथ्वी को ऊंचा उठाऊंगा, माता सीता के साथ साथ सिंहासन भी ऊंचा होता हुआ चला जाएगा, यानी कि अंतर उतना ही रह जाएगा जितना कि अब है। तो यहाँ लक्ष्मण जी महाराज अपनी युक्ति से काम करते हैं। क्या? सुन करके इतनी बात को लक्ष्मण खड़े हुए, सुन करके इतनी बात को लक्ष्मण हुए खड़े, होकर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े, होकर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े, होकर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े। लक्ष्मण जी महाराज साक्षात दंडोत करने लगे। चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा दी, चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा दी। और भजन भी वही करने लगे जो हम और आप कर रहे हैं। कौन सा? जय रामचंद्र आपकी जय माता जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय माता जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। प्रभु श्री राम विचार करते हैं कि कारण क्या है। जब भी मुझे लक्ष्मण प्रणाम करता था तो ये उठ जाया करता था, लेकिन आज उठने का नाम नहीं ले रहा है। प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी है, समझ गए कि देवर भाभी का जो मत है वो एक हो गया है, हमारा जो पड़ रहा है वो हल्का पड़ गया है। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। इतने में ही जय माला जानकी ने डाल दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी। और जो लोग जानते हैं भगवान का जयमाला कार्यक्रम हुआ है, तो आप लोग भगवान की नौछावरी कर सकते हैं। और कल विवाह पंचमी का पावन पर्व भी है, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। और कल ही भगवान का विवाह होना है, जिनको आना है वो आ जाइए भगवान की नौछावरी के लिए, जो भी आना चाहते हैं करें आरती पुर नर नारी। आप लोग कल भगवान माता श्री जानकी का विवाह संपन्न होगा। पांव पखरई, वस्त्र दान, बर्तन दान, अन्न दान, आप लोग श्रद्धानुसार दान करें। अंतिम आरती के बाद आप लोग जाइएगा, अभी ठहरे आप सभी लोग, अंतिम आरती के बाद में जाएं जब इतना समय दिया है तो। और जो भगवान की नौछावरी करना चाहते हो पधारेंगे। अभी घर में किसी का विवाह होता है, माता मैंने कैसी सज सज के जाती माला मंच पर फोटो खिंचवाने के लिए। यहाँ पे भी फोटो खिंच रहे हैं, कैमरा लगे हुए हैं, खूब काय परेशान है। बड़ी सोचने वाली बात है भैया। आ जाए आप लोग। मन में वसा कर तेरी मूर्ति